हाय। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा भूत स्टोरी। सबके पास एक भूत स्टोरी होती है और मेरी भी है। तो मैं बचपन से ही भूत वगैरह के बारे में बिल्कुल भी मानती नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी किताब वगैरह ज़्यादा पढ़ती थी, मैगजीन्स पढ़ती थी, और मेरे घर में लिटरली जो न्यूज़पेपर्स आते थे उनमें भूत वाली स्टोरीज होती थी। अभी सहारा करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें संडे को तो 2 पेज का रहता था जिसमें भूत स्टोरीज आती थी। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो फिर बताते थे कि ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं, हमारे दिमाग में होती हैं, भूत वगैरह लिटरली नहीं होते हैं ना। तो मैं इन सब चीज़ों से अवेयर थी। पर मेरे सराउंडिंग जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मतलब वो तो मानते थे ना कि मतलब भूत तो रियल में होते हैं। सिर्फ़ मैं थी जिसे लगता था कि नहीं, मेरे को मतलब पता था कि भूत-वूत नहीं होता है। तो चाहे मुझे कितना भी कोई भी भूत की स्टोरी सुना दे, मैं तो नहीं डरती थी। तो कई बार सबने, जब मैं ये बात बोलती थी कि हाँ भूत नहीं होते हैं, तो सब मेरे को बोलते थे, अच्छा भूत नहीं होते हैं, जब तुम भी ना कभी ऐसे तुम्हारे ऊपर भी भूत आएगा, तुम भी कभी भूत से मिलोगी, तब तुम डर जाओगी, तब पता चलेगा। हाँ, लाइक ठीक है, जब की जब देखेंगे। पर जब लोग ऐसा बोलते थे तो एक दिन मेरे को लगा कि यार ये इतना अगर भूत वगैरह में मानते हैं, क्यों ना मैं ही इनको भूत बन के मतलब डराती हूँ। तो मतलब ऐसे मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम चलता रहता था। अब मैं छोटे बच्चों को कभी-कभार डरा दिया करती थी। इवन मैं अपने भाई-बहनों को भी डराती थी, तो वो डर जाते थे, ठीक है? और ऐसा करते-करते मेरे अंदर एक वो हो गया कि मैं डरा सकती हूँ लोगों को, ठीक है? तो मेरी दादी, मैं अपने गाँव में दादी के साथ रहती थी। मेरे मम्मी-पापा लोग सब नोएडा में रहते थे और कोई भी घर पे नहीं रहता था, मेरी दादी और मेरे अलावा। तो मेरी दादी मेरी छोटी दादी के यहाँ एक शादी थी, तो उसमें चली गई थी 3-4 दिन के लिए, ठीक है? तो मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिल गई जो मेरे को चाहिए थी। मतलब अब तो फुल राज था मेरा, मैं कुछ भी कर सकती थी, ऐसा वाला था, ठीक है? तो पहले ऐसा था कि मुझे खाना-वाना कुछ भी बनाना नहीं था, और एक दीदी थी जो आके घर का सारा काम-वाम करके जाती थी। मैगी दादी ने बहुत सारा ला के रख दिया था, और खाने-पीने की चीज़ें बहुत सारी ला के रख दी थी, और वैसे भी गाँव में होता है ना कि एक गोधूली की बेला होती है, शाम के टाइम दीपक जलाते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे लोग थोड़ा शांति रखते हैं और बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं करते हैं और शांति से बैठते हैं। कोई भी खाता नहीं है और सोता नहीं है, सब लाइक मना होती है, नहीं कर सकते आप, ऐसा अलाउड नहीं होता। तो उस टाइम पे मैं बाहर दरवाजे पे अपने बैठ जाती थी, दरवाजे पे बैठ के जो बच्चे आते थे, हमारा दरवाज़ा है काफ़ी उस टाइम पे खुला हुआ था, अभी तो पैक हो गया। तो वहाँ पे सारे बच्चे आते थे शाम के टाइम खेलने के लिए, पकड़म-पकड़ाई और छुपन-छुपाई वगैरह, छोटे बच्चे। मैं बड़ी थी, पर हरकतें उसको एनीवेज़। तो सारे बच्चों को मैं डराया करती थी, धीरे-धीरे डराती थी। तो पहले तो बच्चे को लगता था कि ड्रामा है, फिर मैं एकदम कैरेक्टर में आ जाती थी और उन्हें बाल-वाल आगे करके अजीब-अजीब से, मतलब डरावनी-डरावनी आवाज़ें निकाल के उन्हें डराती थी। फिर 2 बच्चे डरे, 4 बच्चे डरे, फिर धीरे-धीरे खेलने आना बच्चों का कम हो गया, ठीक है? अब मैं 1-2 दिन क्या हुआ कि मैं वेली थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। अब मेरे को लगा कि अब तो मुझे बड़ों को डराना है, ठीक है? बड़ों को डराना है, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं सोच रही थी अब मैं कैसे करूँ? कैसे मैं बड़ों को डराऊँ? क्योंकि मेरे को बड़े ज़्यादा बोलते थे कि तुम्हें भूत होता है, तुम नहीं मानती हो। वो मेरे को पूरा कन्विंस करने में लगे थे कि मुझे मतलब भूत होता है, और मेरे को था कि नहीं, भूत नहीं होता है। तो अब मेरा जो टारगेट था वो बच्चों से हटकर बड़ों पे आ गया था। तो एक दिन शाम को मैं ऐसे बैठी और मेरे बगल के एक भाई है, वो मेरे से बड़ा है, तो वो साइकिल से आ रहा था और मेरे दिमाग में आया, ओके, दिस इज़ द चांस, ठीक है? तो मैंने बाल-वाल आगे किया और आँखों में थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे करके, मतलब थोड़ा-सा रेड कर लिया और आँसू-वाँसू ला के, और उसके बाद से मतलब चिल्लाने लगी, ओए तू कहाँ आ रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को ऐसे बोलेगा, ये वो, मतलब डरावनी आवाज़ में, ठीक है? कर रही हूँ, तो उसको लग रहा था कि मैं मज़ाक कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं मज़ाक कर रही थी, पर उसे भी लग गया था कि मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो वो बोल रहा है कि तू हट जा रास्ते से, वरना मैं तेरे पर साइकिल चढ़ा दूँगा। आई वाज़ लाइक कि तू मेरे ऊपर साइकिल चढ़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरे बगल में एक आंटी की डेथ हुई थी, ठीक है? उन्होंने लाइक सुसाइड कर लिया था। तो आई वाज़ प्रिटेंडिंग कि वो मेरे ऊपर आ गई हैं।
मतलब बजराही बोलते हैं उनको। तो वो मेरे ऊपर आ गई हैं, आई वाज़ प्रिटेंडिंग। तो मैं बोल रही, "तो मेरे से तेरे को डर नहीं लग रहा? मैं बजरैया हूँ, ये वो", ऐसे करके डराने लगी। और ही वाज़ लाइक कि अच्छा तू बजरैया? अब देख मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे पर साइकिल चढ़ा दूँगी। बजरैया तो लोहे के पास भी नहीं आती। मैं अच्छा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तू तू तेरी इतनी हिम्मत, तो चढ़ा के दिखा साइकिल। आई वाज़ लाइक कि हट जा। और उसको लग रहा था कि मैं हट जाऊँगी, क्योंकि मेरे को तो मतलब मैं ड्रामे कर रही हूँ। वो बच्चा तो था नहीं, वो तो मेरे से 1 साल बड़ा है। तो वो आया और साइकिल लेके जल धीरे-धीरे करके आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं हट जाऊँगी, तो मैं नहीं हट रही। वो आ गया और मैंने मतलब वो आ रहा है और मैं दौड़ते हुए गई हूँ और ऐसे पकड़ के पलट दिया मैंने साइकिल। साइकिल पलट दिया, वो गिर गया। एंड उसके बाद जो मैं तेज़-तेज़ हँस रही थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से, मतलब अभी भी मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं आई थी, ठीक है? उसे डराने के लिए। अब वो लिटरली डर गया। वो मेरे से बड़ा है, ठीक है? वो फिर भी डर गया। डरते-डरते गया बड़े पापा को बोलने, मतलब उसके पापा जो हैं, उनको बोला कि सुधि पे तो मतलब भूत आ गया है। अब तो दादी को फ़ोन करना पड़ेगा। अब उसके बाद से बनौली वाली भाभी हैं, मेरे बगल की ही हैं, तो वो आ गईं और सारे लोग इकट्ठा होके मेरे को पकड़ने लगे कि अरे बहिनी को तो भूत आ गया है। बुलाओ किसी को। फिर सबने दादी को कॉल किया कि दादी सुधि के ऊपर भूत आ गया है, झाड़-फूँक कराने, बजरैया आ गई है। तो उसके बाद सारे सबने, दादी ने बोला ठीक है और देख लो ये वो, अभी तो मैं आ नहीं सकती क्योंकि रात लगेगा, अगर मैं आज भी बैठती हूँ तो कल सुबह ही पहुँचूँगी, ध्यान रखना। और दादी थोड़ा रोने-वोने लगी। अब फिर भी पता नहीं क्या ही मुझे सूझा था, मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रही थी। मैं अभी भी लोगों को डरा रही हूँ और लोग सच में ही डर रहे थे। मतलब उस टाइम पे भी मैं ऐसे आवाज़ डरावनी निकाल रही थी कि अच्छा तुम लोग मेरे को झाड़-फूँक कराओगे? तुम मुझे मुल्ले के पास ले जाओगे? मौलवी के पास ले जाओगे? मैं तुम्हें खा जाऊँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मैं बजरैया हूँ, तुम लोगों ने मेरे को मारा है, ये वो ऐसे करके डरा रही थी उनको। और उसके बाद सबने डिसाइड करा कि हाँ, पक्का अब इस पे भूत ही है, मतलब ये कोई ड्रामा वगैरह नहीं है। दादी को ऐसे कॉल कर चुके थे, लेकिन तब भी उन्हें डाउट था कि दादी को कॉल कर दिया अब तो आ जाएगी। पर मैं दादी से भी ऐसे बात कर रही थी। उसके बाद सबने मेरे को हाथ-पैर मेरे बाँध दिए और लेके मुल्ले को लेकर आए हैं, मौलवी जो होता है झाड़-फूँक करने के लिए। और उसने सबसे पहले काम क्या किया है, मिर्ची जला दिया बहुत सारा। अब मेरी नाक में जा रहा है भाई, मेरे से साँस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? और उसके बाद मैं क्या करती मैं बाहर आ गई कैरेक्टर, मैंने भाई माफ़ कर दो, मैं गलती से नौटंकी कर रही थी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। उसके बाद मैं आई हूँ कैरेक्टर से बाहर, तब भी लोगों को लग रहा था कि नहीं, मतलब मैं कैरेक्टर से बाहर आ गई हूँ, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये अब ड्रामा कर रही है, क्योंकि भूत-प्रेत का क्या होता है, बैक ऑफ कर लेते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो उसके बाद से वो झाड़ अपना मंत्र-वंत्र पता नहीं क्या-क्या बोलने लगा और ऐसे-ऐसे करने लगा। और उसके बाद से पानी-वानी डाला। मैं मतलब उसके बाद से मेरा दिमाग खराब हुआ कि भाई ये लोग पता नहीं क्या कर के मानेंगे, दादी भी नहीं है। अब मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा कि पता नहीं ये लोग मतलब मौलवी तो मारते-वारते भी हैं शायद, मैंने सुना है झाड़ू-वाड़ू से। तो मैं बनौली वाली भाभी और सबसे बोली सॉरी भाभी, मतलब मैं जानबूझ के ऐसा कर रही थी, बच्चों को डरा रही थी। आप लोग मेरे को बार-बार फ़ोर्स करते हो कि भूत-प्रेत होते हैं, इसलिए मैं दिखा रही थी कि भूत-प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड सब मतलब सारे लोग भी लाइक ये क्या था? ये क्या किया है तुमने? मतलब इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया तुमने इस चीज़ पे। उसके बाद से मुझे बहुत डाँट पड़ी है, दादी को फिर से कॉल किया सबने और मैंने दादी को बताया, दादी मैं नाटक कर रही थी। उसके बाद दादी ने मुझे बहुत गालियाँ दी है। तो ये है मेरी भूत स्टोरी। कमेंट योर्स, क्योंकि सबकी एक भूत स्टोरी होती है, तो आप अपनी बता सकते हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।